हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक मेंडल के नियम से विचलन। आज का अपना टॉपिक है मेंडल के नियम के विचलन की कह दीजिए या मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद, ये है आज का अपना टॉपिक मेंडल के नियम के अपवाद। तो मेंडल के नियम के अपवाद के अंदर पहले हम देखते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा है कि मेंडल ने क्या किया, अपने जो क्रॉस किए थे कौन कौन सा प्रयोग किए थे भाई, एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण। तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे जिनका हमने पीछे क्या किया था, अध्ययन किया था। प्रभाविता का नियम, युग्मकों का पृथक्करण का नियम, दूसरा था उसका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम पढ़े थे हमने, जो किसके आधार पर दिए थे, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण व द्विसंकरण संकरण प्रयोग के आधार पर नियम दिए थे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम का अपवाद। तो मेंडल के नियम के अपवाद के अंदर देखिए, पहला आता है अप्रभाविता। पहला आता है अप्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम के अंदर देखिए क्या होता है, अप्रभाविता का नियम आता है। अप्रभाविता के नियम के अंदर आपने देखिए पहले क्या देखा, जब मेंडल ने अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसके अंदर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो F1PD के अंदर कौन से पादप प्राप्त हुए अपने को, प्रभावी लक्षणों वाले पादप अपने को क्या हुए, प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से पादप प्राप्त हुए आपको, लंबे पादप। F1PD में कौन सा पादप प्राप्त हुए, लंबे पादप। इसके आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था। तो प्रभाविता का नियम दिया था तो उसने क्या कहा था कि F1PD में वे लक्षण जो प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होते वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। और इसी के आधार पर आगे चलकर जब आनुवांशिकी के अंदर क्या हुई, जब और विकास हुआ तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर उन्हें पता चला कि प्रभाविता हमेशा ही प्रकट नहीं होती है। तो प्रभाविता हमेशा प्रकट नहीं होती है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मिराबिलिस जालप्पा एक पादप है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया जिसका नाम क्या है भाई, मिराबिलिस जलाप्पा मिराबिलिस जलाप्पा। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुल अब्बास। ठीक है भाई। एक है अपना पादप स्नैपड्रैगन, इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन किया। इनके अंदर क्या होता है, मिराबिलिस जलाप्पा या स्नैपड्रैगन के अंदर, कि जब आप 2 प्रकार के पादप पाए जाते हैं इनके अंदर। एक तो पहला है अपना देखिए लाल पुष्प वाला पादप, वह सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य क्या करवाया, सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य उन्होंने क्या करवाया, आगे क्रॉस करवाया। तो इसके अंदर लाल पुष्प को दर्शाते हैं कैपिटल आर से, और सफेद पुष्प वाले को दर्शाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है भाई। गैमेट बनाइए इसके अंदर, तो कितने बनेंगे भाई, 2 बनेंगे, अपने एक ही लेंगे कैपिटल आर और एक लेंगे स्मॉल आर। अब इनके मध्य इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। कौन से पादपों में, मिराबिलिस जालप्पा या गुल अब्बास, और दूसरा पादप कौन सा अपना स्नैपड्रैगन। तो इसके मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो पादप प्राप्त हुए, ये तो गए अपने पेरेंट्स, ये गैमेट फर्स्ट, और ये आ गई अपनी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो पादप अपने को प्राप्त हुए, वो पादप कौन से प्राप्त हुए भाई, गुलाबी पुष्प वाले। कौन से प्राप्त हुए, गुलाबी रंग के पुष्प वाले, गुलाबी पुष्प वाले पादप क्या हुए, अपने को प्राप्त हुए। तो कौन से पादपों के अंदर है, परंतु देखिए यहाँ पर पीछे मेंडल ने क्या प्रयोग किया था कि जब एक लक्षण का क्रॉस दूसरे लक्षण से कराते हैं तो F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी। परंतु यहाँ पर प्रभावी उत्पन्न न होकर इन दोनों से एक नया ही जो कलर है वो क्या हो गया, एक नया ही लक्षण क्या हो गया, यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रभाविता का नियम कहते हैं। जब F1PD के अंदर दोनों जनकों के मध्य का लक्षण क्या हो, प्रकट हो, तो वो क्या कहलाता है, अप्रभावी
लक्षण कहलाता है या अप्रभाविता कहलाती है। यहाँ पर देखिए न तो कैपिटल आर अपना प्रभाव दर्शा सकता है और न ही स्मॉल आर अपना प्रभाव दर्शा सकता है। तो यहाँ पर अपने F1PD में जो पादप प्राप्त हुए वो कैसे रंग के पुष्प के प्राप्त हुए, गुलाबी रंग के पुष्प वाले पादप अपने को प्राप्त हो गए। अब देखिए जब इसके मध्य इन्होंने क्या करवाया, वैज्ञानिकों ने स्व परागण करवाया। तो स्व परागण के अंदर आपको पता ही है गैमेट बनाए जाएंगे F2PD प्राप्त करने के लिए। तो गैमेट आपको बनाने आते ही है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, दो गैमेट तो ये बन गए। फिर यहाँ पर क्या बनेंगे भाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके मध्य क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखिए आगे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पर अपने को पहला जो पादप है वो कैसा प्राप्त होगा। देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर है तो कैसा पादप प्राप्त हुआ, लाल पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए भी, लाल पुष्प वाले। दूसरा देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर देखिए कैसा होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होता है, गुलाबी पुष्प। तो गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। और कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त हुए। स्मॉल आर कैसा है, अपना सफेद पुष्प वाला पादप है। तो सफेद पुष्प वाले पादप अपने को प्राप्त हो गए। अब इसका जब आप अप्रभाविता के अंदर जब आप F2PD के अंदर लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप अनुपात निकालते हैं तो देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात कितना होगा इसका। लक्षण प्ररूप अनुपात देखिए यहाँ पर बाहर से देखने पर आपको एक पादप क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। एक पादप क्या दिखाई दे रहा है, लाल पुष्प वाला। दूसरा दो पादप कैसे दिखाई देंगे, गुलाबी पुष्प वाले। दो पादप कैसे दिखाई देंगे, गुलाबी पुष्प वाले। और एक पादप अपने को कैसा दिखाई देगा, सफेद पुष्प वाला। ये कैसा दिखाई दिया, सफेद पुष्प वाला। तो इसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो कितना हो गया, 1:2:1 प्राप्त हुआ। अब इसका जीन प्ररूप निकालिए। जीन प्ररूप भी कितना प्राप्त होगा आपको, जीन प्ररूप कितना प्राप्त होगा। देखिए आर कितना है, कैपिटल आर सिर्फ एक है तो एक। अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2। तो कितने हो गए, 2। स्मॉल आर कितना है, 1। तो अनुपात 1। तो इसका जीन प्ररूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ अपने को, 1:2:1। तो एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर कि अप्रभाविता के अंदर लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप अनुपात क्या आते हैं, समान आते हैं। परंतु मेंडल ने जब प्रभाविता का नियम करवाया था तो प्रभाविता के नियम के अंदर वहां पर जो लक्षण प्ररूप अपने ने देखा था वो कैसा प्राप्त हुआ था, 3:1 प्राप्त हुआ था। परंतु यहाँ पर अपने को 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, अप्रभाविता के कारण। न तो जो कैपिटल आर है वो अपना प्रभावी लक्षण दर्शा पा रहा है और न ही सफेद पुष्प वाला अपना प्रभाविता दर्शा पा रहा है। मतलब इन दोनों के मध्य का ही एक क्या हो गया, एक नया लक्षण यहाँ पर प्रकट हुआ, गुलाबी पुष्प वाला। तो ये था मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था उससे विचलन या प्रभाविता के नियम का एक अपवाद। इसे हम कहते हैं अप्रभाविता का नियम। किसमें खोजा गया, मिराबिलिस, जलप्पा व स्नैपड्रैगन। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम सह प्रभाविता का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सह प्रभाविता की। ये साथ में कार भी लीजिए आप, सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता के अंदर देखिए क्या होता है। सह प्रभाविता के अंदर जो अपने को F1PD प्राप्त होती है उस F1PD के अंदर दोनों ही जनकों से लक्षण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब प्रभावी वाले से भी और अप्रभावी वाले से भी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मवेशियों की जो त्वचा का रंग होता है, इसकी भाई मवेशियों की त्वचा का रंग, इनके मध्य हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो मवेशियों की त्वचा के रंग के अंदर देखिए, एक तो अपने ऐसा मवेशी लेंगे जिसकी त्वचा का रंग कैसा है भाई, लाल है। एक अपने ऐसा मवेशी लिया जिसकी त्वचा का रंग कैसा है, लाल है। इसको किससे दर्शा दिया आपने, कैपिटल आर से दर्शा दिया। और दूसरा एक ऐसा मवेशी लेंगे जिसकी त्वचा का रंग कैसा है, सफेद है। कैसा है भाई, सफेद है। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। जब इनके मध्य मवेशियों के मध्य मतलब विभिन्न रंग की त्वचा वाले मवेशियों के मध्य क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। तो इनसे जो F1PD प्राप्त हुई
उस F1PD के अंदर लाल रंग के व सफेद रंग के क्या हुए, जत्थे प्राप्त हुए। जो अपने को प्रथम पीढ़ी के अंदर जो मवेशी प्राप्त हुआ उसका जो रंग था वो कैसा था भाई, दूसरा रंग था। मतलब चित्त कबरे रंग वाला अपने को क्या हुआ, मवेशी प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों से लक्षण आए हैं, लाल वाले से दी गए सफेद वाले से भी। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये मवेशी था, इसकी त्वचा का रंग कैसा था भाई, इस प्रकार से था, मान लीजिए लाइन होती है, ठीक है। अब दूसरा जो मवेशी है उसकी त्वचा का रंग मान लीजिए इस प्रकार से। तो F1PD के अंदर आपको जो प्राप्त होगा उसके अंदर दोनों के धब्बे दिखाई देंगे, दोनों के क्या दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जब आपको लक्षण प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाता है, सह प्रभाविता का नियम कहलाता है। मतलब F प्रभावी व अप्रभावी दोनों क्या होते हैं, साथ साथ प्रकट होते हैं, किसमें, F1PD के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, अपना सह प्रभाविता का नियम कहलाता है। मतलब दोनों ही जनकों के लक्षण किसमें प्रकट दिखाई देंगे, आपको F1PD के अंदर दिखाई देंगे। तो एक क्रॉस करवाया आपने, साथ साथ में इसको नोट भी कर लीजिए, लाल त्वचा व सफेद त्वचा वाले मवेशी के मध्य स्मॉल आर यहाँ पर गैमेट बनाया। कैसे प्राप्त हो गए भाई, चित्त कबरा कैसा प्राप्त हुआ, चित्त कबरा, ठीक है भाई। ये क्या हो गया अपना E1, ये क्या हो गया गैमेट फर्स्ट, ये हो गई अपनी F1PD। जब F1PD के मध्य क्या करवाया गया, सेल्फ क्रॉस करवाया गया। सेल्फ क्रॉस तो यहाँ पर नहीं होगा, मान लीजिए इसी के जैसे एक और मवेशी के साथ इसका क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या बनेंगे, अपने गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, गैमेट बनेंगे। मवेशियों के अंदर या जंतुओं के अंदर सेल्फ क्रॉस नहीं करवा सकते आप। अगर जंतु उभयलिंगी है तो ही उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान रखिए। यहाँ पर मान लीजिए इसी के जैसे किसी अन्य मवेशी के साथ इसका क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनकी संभावना देखिए क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम वही कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखिए एक मवेशी तो कैसा प्राप्त होता है, जिसकी त्वचा का रंग कैसा है भाई, लाल है। और एक मवेशी कैसा प्राप्त होता है, जिसकी त्वचा का रंग क्या है भाई, सफेद है। और दो मवेशी अपने को ऐसे प्राप्त होते हैं जिनके अंदर क्या है, चित्कबरापन है। मतलब लाल रंग के भी धब्बे और सफेद रंग के भी धब्बे हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप लक्षण प्ररूप, ये तो क्या होगी अपनी F2PD होगी। अगर F2PD के अंदर सह प्रभाविता के अंदर अगर आप लक्षण प्ररूप निकालना चाहे तो लक्षण प्ररूप बताइए क्या होगा भाई। लक्षण प्ररूप देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है, एक कैसा है, लाल, तो एक, दो कैसे है, चितकबरे, ठीक है। और एक कैसा है, सफेद, एक कैसा है, सफेद। तो कैसे होगा इसका, 1:2:1। लक्षण प्ररूप मतलब बाहर से देखने पर। जीन प्ररूप के अंदर देखिए क्या होगा, 1:2:1। मतलब कैपिटल आर कितने बार है, एक बार। कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है, दो बार। और स्मॉल आर कितनी बार है, एक बार है। तो इसका जो जीन प्ररूप है वो कितना आएगा, 1:2:1। तो यहाँ पर देखिए अप्रभाविता और सह प्रभाविता के अंदर क्या होता है, इन दोनों के ही लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप अनुपात क्या आते हैं, समान आते हैं। तो ये क्या है, मेंडल के नियम के अपवाद हो गए। तो मेंडल के नियम के दो अपवाद पढ़ लिए अपन ने, एक तो अप्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता। अप्रभाविता को आप अपूर्ण प्रभाविता भी कह सकते हैं। देखिए अपूर्ण प्रभाविता, तो दो नियम हो गए, एक तो अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा हो गया सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता के अंदर हमने क्या देखा, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता है कि दोनों ही जनकों के लक्षण आते हैं। मतलब दोनों ही जनकों के लक्षण से मध्य लक्षण यहाँ पर क्या होता है, प्रकट होता है। जैसे लाल पुष्प व सफेद पुष्प के अंदर क्या करवाया, क्रॉस, तो कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी रंग का पादप प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी रंग का। तो वो क्या हो गया अपना अपूर्ण प्रभाविता या
दूसरा हो गया अपना सह प्रभाविता। सह प्रभाविता ऐसा क्रोध जिसके अंदर दोनों ही जनकों के मध्य का लक्षण क्या हो यहाँ पर प्रकट हो, तो ये अपना सह प्रभाविता। तो अपने अब नेक्स्ट देखते हैं कि बहुयुग्म विकल्पी क्या होता है। बहुयुग्म विकल्पी के अंदर देखिए कि एक जीन दो से अधिक एलील हो, मतलब एक जीन के क्या हो, दो से अधिक एलील हो, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुयुग्म विकल्पी एलील कहलाते हैं। हमने पीछे क्या देखा कि एक जीन के कितने एलील होते हैं, दो। किसके अनुसार, मेंडल के अनुसार, कि एक जीन के दो एलील होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये जीन है अपना कैपिटल आर, तो ये एक जीन है, तो इसके ये एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, तो इसके कितने एलील होंगे भाई, दो एलील होंगे। परंतु जैसे जैसे आगे क्या होती गई, खोज होती गई, तो उनमें पता चला कि एक जीन के दो से अधिक एलील भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसके 3 एलील होते हैं, IA, IB, IO। ठीक है भाई, ये जो जीन है इसके कितने एलील हो गए, 3 एलील, IA, IB, IO। और ये एक जीन मिलकर, इसके 3 एलील मिलकर मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूहों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। वो आपको पता ही है, AB और O। ठीक है भाई, ये क्या है, मनुष्य के अंदर क्या करते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूहों का नियंत्रण करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए IA, IB, ये दोनों क्या है, प्रभावी है। IA, IB दोनों क्या है, प्रभावी, और IO क्या है, अप्रभावी है। जब मान लीजिए IA, IB ये दोनों साथ साथ में होंगे तो दोनों ही क्या है, प्रभावी, तो कौन सा लक्षण प्रकट होगा, AB रक्त समूह प्रकट होगा। ठीक है भाई, ये आपको ब्लड ग्रुप के अंदर और पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए IA, IO, अगर मान लीजिए कंडीशन है IA, IO, तो कौन सा लक्षण प्रकट होगा भाई, A वाला। कौन सा ब्लड ग्रुप प्रकट होगा, A, क्योंकि O क्या हो गया यहाँ पर, अप्रभावी, और A क्या है, प्रभावी, तो इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप प्रकट होगा, A वाला। तो यहाँ पर देखिए IB, IO, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B, और IO, IO, अगर ये दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, अगर अप्रभावी जो युग्म विकल्पी होते हैं अगर वो समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं, तो आपको पता ही अपना लक्षण दर्शाते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो बहुयुग्म विकल्पी एलील परिभाषा पूछ ले पेपर में, तो एक जीन के 2 से अधिक एलील जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी एलील कहते हैं। एग्जांपल हो गया मनुष्य में ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करने वाले जो जीन है उसके 3 युग्म विकल्पी है, IA, IB, IO। ठीक है भाई, दूसरा देखिए बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या होता है, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों या विशेषकों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ऐसे जीन जो एक से अधिक विशेषकों या लक्षणों का, विशेषक या लक्षण एक ही ध्यान रखिएगा, तो ऐसे जीन जो एक या एक से अधिक लक्षण या विशेषकों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुप्रभाविता। पीछे हमने क्या देखा कि एक जीन एक ही लक्षण का क्या कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। ठीक है भाई, परंतु आगे चलकर पता चला कि जो एक जीन होता है वो एक से अधिक लक्षणों का भी क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें ड्रोसोफिला के अंदर, घरेलू मक्खी जो होती है अपनी, ड्रोसोफिला के अंदर आंख का रंग जब सफेद होता है, आंख का रंग ड्रोसोफिला के अंदर क्या होगा, सफेद, तो ड्रोसोफिला के अंदर जो सफेद आंख का रंग होता है उसको नियंत्रित करने के लिए अप्रभावी जो जीन होते हैं वो संयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं। ड्रोसोफिला में जैसे मान लीजिए हम आंख की बात करें, मान लीजिए कोई जीन है अपना ये W, कैपिटल W, कैपिटल स्मॉल w, ये अपना कोई जीन है मान लीजिए। ठीक है, ये जीन ड्रोसोफिला के अंदर क्या कर रहा है, ये अप्रभावी अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, अप्रभावी अवस्था में। तो अप्रभावी अवस्था में होकर ये ड्रोसोफिला में आंख के रंग को कैसा करता है, सफेद करता है। परंतु जब ये अप्रभावी जीन संयुग्मजीय अवस्था में होता है तो ड्रोसोफिला में आंख के रंग के अलावा ड्रोसोफिला के पंख की आकृति का और उदर की आकृति का भी क्या करता है, निर्धारण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। मतलब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का क्या करता है, नियंत्रण। देखिए यहाँ पर ये देखिए आंख का रंग का भी नियंत्रण कर रहा है, साथ साथ में पंखों की आकृति का भी निर्धारण कर रहा है, और साथ में उस उदर की आकृति का भी निर्धारण कर रहा है, किसकी, ड्रोसोफिला की। और एक एग्जांपल हम मनुष्य के अंदर लेते हैं। मनुष्य के अंदर एक रोग पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई, रक्त अल्पता रोग कहते हैं इसे, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है
ये रोग एक अप्रभावी जीनों के समयुग्मजीय अवस्था में आ जाने के कारण होता है। अप्रभावी जीनों के समयुग्मजीय या अप्रभावी जीन के प्रकट होने के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। अगर अप्रभावी जीनों के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसके अंदर क्या होता है, असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। जो आपकी जो आरबीसी होती है, आपको पता है रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो और बताएंगे। तो जो आरबीसी होता है उसकी आकृति आपको पता है कैसी होती है, तस्तरी नुमा। कैसी होती है, तस्तरी नुमा। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर देखिए अप्रभावी जीन के कारण कैसा हुआ, असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। और असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण होने के कारण जो अपनी आरबीसी होती है उसकी आकृति भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अंदर देखिए कैसा हो जाएगी, हाशिएकार की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हाशिएकार की। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दूसरा देखिए बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। बहुजीनी आपको नाम से पता, देखिए बहुत से जीन मिलकर एक लक्षण को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। मतलब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को क्या करें, नियंत्रण करें। जैसे मान लीजिए एक ये जीन हो गया, एक ये जीन हो गया अपना, ठीक है, दूसरा हो गया, ये मान लीजिए अपने जीन है। और ये सारे जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। एक ही लक्षण क्या करती है, नियंत्रण। इसे हम क्या कहते हैं, बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की त्वचा का रंग। मनुष्य की त्वचा का रंग एक से अधिक जीनों के द्वारा क्या होता है, प्रकट होता है। अगर एक से अधिक जीन मिलकर क्या करते हैं, मनुष्य की त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। तो ये थी अपनी कुछ परिभाषाएं जो आपको बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती है। बहुयुग्मविकल्पी एक जीन दो से अधिक एलील के द्वारा क्या हो, मतलब एक जीन के दो से अधिक एलील हो तो बहुयुग्मविकल्पी। एक जीन एक से अधिक लक्षणों का, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए कि बहुप्रभाविता और बहुजीनी के अंदर। बहुप्रभाविता एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, और बहुजीनी के अंदर एक बहुत से जीन मिलकर, मतलब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं। तो ये थी अपनी कुछ परिभाषाएं। तो आपका जो एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसे हम कहते हैं घातक जीन, वो देखते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट है घातक जीन। तो घातक जीन क्या होता है, कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीव के जीवन क्षमता का भी क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मतलब जीन क्या करता है, बाहरी लक्षण के नियंत्रण के साथ, बाहरी लक्षण मतलब जीव को बाहर से देखकर आप उसके रंग का, ठीक है, पता लगा सकते हो। तो बाहरी लक्षण के साथ जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, जीवन क्षमता का मतलब जीवित रहने की क्षमता का क्या करता है, निर्धारण करता है। अगर वो जीन अगर प्रकट हो जाए तो जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, एल कुवेनोत ने किया था। किसने किया था, एल कुवेनोत। एल कुवेनोत ने क्या किया, चूहे के शरीर के रंग की क्या की, वंशागति का अध्ययन किया। चूहे की शरीर की रंग की वंशागति के अंदर इन्होंने क्या देखा कि चूहे का जो रंग है त्वचा का, वो एक तो होता है पीला और दूसरा होता है भूरा। ठीक है, ये कैसा होता है, भूरा होता है। पीला जो रंग होता है वो भूरे रंग पर प्रभावी होता है। पीले रंग के जीन को दर्शाते हैं मान लीजिए वाई से, और भूरे रंग को दर्शाते हैं हमें स्मॉल वाई से। तो जो पीला होता है वो किस पर प्रभावी होता है भाई, भूरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है। पीला रंग किस पर प्रभावी होता है, भूरे रंग पर प्रभावी होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब दो परस्पर पीले चूहों का क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। दो परस्पर पीले रंग के चूहों का क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो उनसे जो F1 संतति अपने को प्राप्त होती है, यहाँ पर देखिए अपने को जो F1 संतति प्राप्त होगी, उस F1 संतति का जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है वो होता है 2:1। कितना होता है, 2:1। क्योंकि जब पीला जो रंग होता है, पीले रंग को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, जब वो समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं, कैसी अवस्था में आ जाते हैं भाई, समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं, तो वो चूहे के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। कैसे होते हैं, घातक होते हैं। हमने यहाँ देखिए पीले रंग को कौन से जीव के द्वारा दर्शाया है, विषम युग्मजीय अवस्था में दर्शाया है। तब ये चूहा क्या है, यहाँ पर जीवित है, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल वाई है और दूसरा क्या है, स्मॉल वाई। यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई और दूसरा क्या है, स्मॉल वाई। ये दोनों क्या है, पीले रंग का तो है, परंतु ये कैसा है, विषम युग्मजीय अवस्था में है। क्योंकि कैपिटल वाई प्रभावी है इसलिए कैसा रंग है इसका, पीला। यहाँ पर भी कैपिटल वाई क्या है, प्रभावी, इसलिए रंग इसका क्या है, पीला है। परंतु जब कैपिटल वाई एक जीव के अंदर आ जाती है या एक चूहे के अंदर आ जाते हैं, तो उस चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, घातक जीन कहते हैं।
ये कभी क्या कहते हैं, इसे घातक जीन कहेंगे। तो ये चूहा तो मृत हो गया, तो अपने पास लक्षण प्ररूप अनुपात कितना बचा, 2:1। 2:1 कैसे, देखिए 2 चूहे तो कैसे प्राप्त हुए, 2 चूहे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी पीले प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी पीले प्राप्त हुए। और विषम युग्मजी पीले प्राप्त हुए तो ये दोनों क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक कैपिटल वाई है। अगर दोनों कैपिटल वाई साथ आ जाए तो घातक प्रभाव होगा। और यहाँ पर देखिए एक चूहा कैसा प्राप्त हुआ, स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। तो इसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा। कैसा होगा, भूरा, क्योंकि जब दो अप्रभावी जीन एक साथ आ जाते हैं तो अपना लक्षण क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पीले चूहों के मध्य क्या करवाया हमने, क्रॉस करवाया। पीला रंग किस पर प्रभावी है, भूरे पर प्रभावी है। तो भूरे पर प्रभावी होने के कारण यहाँ पर कैसा रंग के चूहे प्रकट होंगे, पीले रंग के। कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने से पहले गैमेट बनाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई गैमेट बन गए। इससे 2 बने, इससे 2 बने, और दोनों एक बार इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ तो कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से क्रॉस करवाएंगे तो 2:1, इसका रेशो क्या प्राप्त होगा, 2:1 प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, घातक जीन प्रभाव कहते हैं। घातक जीन प्रभाव के अंदर आपने क्या देखा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो जीव की बाहरी लक्षणों के अलावा उसकी जीवन क्षमता का निर्धारण करते हैं। तो आपने देखा कि जब कैपिटल वाई एक साथ आ जाते हैं, कैपिटल वाई क्या आ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जीन क्या है, घातक है उसके लिए। परंतु जब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मजी अवस्था में होता है, मतलब जब चूहे का जो देह का रंग होता है वो विषम युग्मजी अवस्था में होता है, तो चूहा क्या रहता है, जीवित रहता है। और भूरे रंग का चूहा भी क्या रहता है, जीवित रहता है, क्योंकि उसके अंदर कैसे जीन है, अप्रभावी जीन है। तो ये जो आपका जो आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपने 2 क्रॉस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण, या इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं इसे, बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण भी कहते हैं, प्रतीप संकरण। दूसरा आता है अपना टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। इसके अंदर पहले देखिए संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने जब हम क्रॉस करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होती है भाई, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से एक जनक के साथ करवाने पर, दोनों में से एक जनक के साथ अगर हम करवाते हैं तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण। जैसे मान लीजिए F1 पीढ़ी का क्रॉस हमने एक बार किसके साथ करवाया, प्रभावी जनक के साथ करवाया, तो इसके अंदर देखिए क्या गुण प्राप्त होंगे अपने को, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ठीक है। ये गैमेट बनेंगे, प्रभावी जनक के साथ करवा रहे हैं तो देखिए क्रॉस करवाया, कैपिटल टी और नेक्स्ट देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या क्रॉस करवाया, F1 पीटी का किसके साथ करवाया, एक बार प्रभावी जनक के साथ। तो देखिए 50% आपको शुद्ध लंबे पादप प्राप्त हो रहे हैं, 50% शुद्ध लंबे, ठीक है भाई, और 50% अशुद्ध लंबे। कैसे पादप प्राप्त हो रहे हैं, 50% अशुद्ध लंबे। अगर आप बैक क्रॉस के अंदर F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, प्रभावी जनक के साथ। और अगर आप करवाते हैं किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ, F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, अप्रभावी जनक के साथ, तो आपको देखिए F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है भाई। इसके अंदर देखिए आपको कैसा प्राप्त हुआ, 50% अशुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे, और 50% शुद्ध बोने,
50% शुद्ध बोलने आपको पादप क्या होगा इसके अंदर प्राप्त हो गए। तो ये था अपना बैक क्रॉस। ठीक है भाई, इसके अंदर हम क्या कराते हैं, F1PD का दोनों जनकों में से किसी एक के साथ क्रॉस करवाते हैं। और नेक्स्ट अपना देखिए आता है परीक्षण संकरण, या इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये क्या किया जाता है, जो पादप होता है उसकी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अपने पादप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी शुद्धता देखेंगे, ये अशुद्ध लंबा, तो अशुद्ध लंबा या शुद्ध लंबा जानने के लिए इसका क्रॉस हम करवाते हैं अप्रभावी जनक के साथ। टेस्ट क्रॉस में F1PD का या जनक का क्रॉस हम किसके साथ करवा दें, जरूरी नहीं है F1PD के साथ करवा रहे हैं, जनक के साथ भी किसका करवा सकते हैं, अप्रभावी का आप क्रॉस से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर F1PD का मान लीजिए हमने क्रॉस किसका साथ करवाया, अप्रभावी जनक के साथ करवाया, तो देखिए वही सेम प्राप्त होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार फिर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। तो देखिए 50% कैसे पादप होंगे, कैसे पादप प्राप्त होंगे, यहाँ पर विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। और अपने को कैसा पादप प्राप्त हुआ है भाई, बोलने पादप भी, 2 शुद्ध बोलने पादप प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जब हमने अप्रभावी जनक का क्रॉस किसके साथ करवाया, F1PD के पादप के साथ कराया, तो F1PD का पादप कैसा है, विषम युग्मजी लंबा या अशुद्ध लंबा पादप है। कौन, F1PD का पादप। किसके आधार पर बताया, इसका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ, क्योंकि F2PD में अपने को कौन पादप भी प्राप्त हुए हैं, बोलने पादप भी प्राप्त हुए हैं। बोलने पादप कब प्राप्त हुए हैं, तब प्राप्त हुए हैं, बोलने पादप अपने को कब प्राप्त हुए हैं, बोलने पादप इसलिए प्राप्त हुए F1PD में क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, स्मॉल टी या एक अप्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या होता, अनुपस्थित होता, अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या होता, अनुपस्थित। तो देखिए 2 गैमेट बनते कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लीजिए इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए आपको 100% लंबे प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए, 100% लंबे पादप। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये पादप कैसा है, शुद्ध लंबा है। परंतु पीछे कैसा था, शुद्ध अशुद्ध लंबा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या था, अप्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित था। तो पादपों की शुद्धता या अशुद्धता का पता लगाने के लिए उसका क्रॉस हम किसके साथ कराते हैं, अप्रभावी जनक के साथ। तो ये थे अपने संकर पूर्वज संकरण व परीक्षण संकरण। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।